हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में जिनमें से क्वेश्चंस देखे गए हैं। आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें से आपका क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से एक प्रमुख टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका पशुओं की प्रमुख नस्ल। तो पशुओं की नस्लों में से एक दो क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, जीएस वाले पार्ट में। तो उसमें से हम कुछ पशुओं की जो इम्पोर्टेंट पशु हैं उनके बारे में, उनकी नस्ल के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा। तो उसमें से पहले हमारे बकरी की नस्ल के बारे में हम बात करते हैं। तो बकरी की कुछ इम्पोर्टेंट नस्ल हमारे पास चार हैं। एक है आपके जमनापुरी, लोही, जखराना और बर्बरी, जो इम्पोर्टेंट नस्ल हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जमनापुरी जो है ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जो है उसकी एक नस्ल है जमनापुरी। सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी कौन सी है? लोही जनजाति। ठीक है, लोही नस्ल की जो बकरी है वो आपकी क्या है? सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। जखराना जो है, जखराना नस्ल जो है आपकी सर्वाधिक दूध और मांस दोनों देने वाली है। ये आपको मांस याद रखना आपको, ठीक है। ये क्या है? मांस लिखा है। तो सर्वाधिक दूध और मांस देने वाली बकरी है आपकी जखराना नस्ल। और जखराना नस्ल में भी श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? आपकी अलवर। ठीक है, जखराना तो है परंतु उसकी भी एक श्रेष्ठ नस्ल है अलवर। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला आपका बर्बरी। तो बर्बरी क्या है? एक सुंदर बकरी है। सबसे सुंदर बकरी की नस्ल जो है वो कौन सी है? बर्बरी। सबसे सुंदर बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी है? बर्बरी। और इसमें इंपॉर्टेंट है आपके भरतपुर। ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर, सवाई और माधोपुर। ठीक है, भरतपुर, सवाई और माधोपुर में ये बर्बरी बकरी पाई जाती है। तो ये सबसे सुंदर बकरी है। अन्य बकरियों की नस्ल, जो इंपॉर्टेंट नस्ल है हमारे पास, क्या है? पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। तो पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी। ओके, तो ये चार जो हमारे इम्पोर्टेंट जो बकरी की नस्ल थी वो है आपके पास जमनापुरी, लोही, जकराना और बर्बरी। और जो अन्य नस्ल है पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बकरी की नस्लें हैं। गौवंश की नकरी की बात करें, ठीक है, यानी गायों की नस्ल जो है उसके बारे में बात करें, तो गौवंश की जो नस्लें हैं उसमें से आपकी पहली आती है गिर गाय। कौन सी? गिर गाय। इसका उद्गम जो हुआ है आपका कहाँ से हुआ है? गिर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात से। तो गुजरात के गिर प्रदेश से आपकी कौन सी गाय है? नस्ल है आपकी गिर गाय। तो यहाँ पर आपकी गिर गाय पाई जाती है। इससे क्या है? रेडा या अजमेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेडा या अजमेरा भी कहते हैं। इस नस्ल को, गिर गाय को क्या कहते हैं? रेडा या अजमेरा भी कहते हैं। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? आपका गिर प्रदेश, गुजरात से। आपसे ये भी पूछा जाता है कि गिर गाय का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? गिर प्रदेश, गुजरात से। और ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में आपकी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो गिर गाय आपकी है वो कहाँ पाई जाती है? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इसलिए इसको अजमेरा भी कहते हैं। ठीक है, इस नस्ल को क्या कहते हैं? अजमेरा भी कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपकी अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका राठी। ठीक है, एक और नस्ल है गाय की। कौन सी है? राठी। तो राठी जो है आपकी कहाँ से? लाल सिंधी एवं साहिवाल का मिश्रण नस्ल है। तो साहिवाल जो नस्ल है और लाल सिंधी जो नस्ल है गाय की, इन दोनों का क्या है? ये मिश्रण है। और इन दोनों के जो मिश्रण है ये आपका क्या बनाती है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल बन जाती है। कब बन जाती है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की ये क्या बन जाती है? श्रेष्ठ नस्ल बन जाती है। कौन सी? राठी। तो लाल सिंधी, आपको पता है कि साहिवाल क्या होती है? बहुत अच्छा दूध देने वाली नस्ल होती है गाय की। और लाल सिंधी भी होती है। तो इन दोनों का मिश्रण इन्होंने बना दिया। अब इन दोनों का मिश्रण बनाया तो ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल बन गई। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इन तीन जगहों पर आपकी जो है ये राठी गाय पाई जाती है। गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली नस्ल है हमारे पास थार पाकर। कौन सी है? थार पाकर। तो थार पाकर जो नस्ल है इसका उद्गम हुआ है आपका बाड़मेर और मलानी प्रदेश से। कहाँ से हुआ है? बाड़मेर और मलानी प्रदेश से। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? बाड़मेर का मलानी प्रदेश से। ये जो है दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। पहली कौन सी है? राठी। और दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय नस्ल कौन सी है आपकी? थार पाकर। ठीक है, थार पारकर। इसका उद्गम हुआ आपका बाड़मेर के मलानी प्रदेश से। और ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिले में। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी
सीमावर्ती जिले में आपकी क्या है ये नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका नागौरी। नागौरी एक आपकी नस्ल है जो आपके जो है सब बैल, इसका बैल जो होता है चुस्त मजबूत कद काठी का होता है। तो ये गाय की एक ऐसी नस्ल है जिसका जो बैल होता है वो क्या होता है हट्टा कट्टा होता है, एकदम चुस्त मजबूत होकर का काठी होता है। तो ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ आपका नागौरी का सुहालक प्रदेश। कहाँ है नागौरी का सुहालक प्रदेश में आपका जो है नागौरी नस्ल की गाय पाई जाती है। और ये आपको कहाँ कहाँ पाई जाएगी आपके नागौर में हो गया, बीकानेर और जोधपुर में। कहाँ पर नागौर, बीकानेर और जोधपुर में आपकी जो है नागौरी नस्ल की गाय पाई जाती है। और इनका जो बैल होता है वो चुस्त मजबूत कद का काठी होता है। नेक्स्ट आपका कांकरेज। कांकरेज का उद्गम कहाँ से हुआ है आपका? कांकरेज का उद्गम हुआ है कच्छ का रण से। कहाँ से हुआ है? कच्छ का रण से आपका हुआ है। और ये गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। क्या है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है गाय की। क्या है ये? द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी ये दूध भी अच्छा देती है और जो है इसका बैल भी क्या होता है हट्टा कट्टा होता है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये आपके कहाँ कहाँ पाई जाएगी? जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर में। कहाँ पाई जाती है? जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर में ये नस्ल आपकी पाई जाती है गाय की कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। तो कांकरेज भी क्या है आपकी गाय की नस्ल है। एक आती है आपकी सांचोरी नस्ल जो कि आपकी जालोर, पाली और उदयपुर में पाई जाती है। जालोर, पाली और उदयपुर में पाई जाती है। एक नस्ल आती है आपकी मेवाती। कौन सी? मेवाती। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, कोठी, धौलपुर में। क्या है? अलवर, भरतपुर, कोठी या धौलपुर में आपकी पाई जाती है। एक नस्ल और आती है गाय की जो है मालवी। कौन सी? मालवी। कौन सी दोस्तों? गाय की एक नस्ल और आती है मालवी। कौन सी? मालवी। तो ये मध्य प्रदेश के सीमा वाले जिले में पाई जाती है। किसमें? मध्य प्रदेश के सीमा वाले जिले में पाई जाती है। और एक आती है हमारी हरियाणवी गाय जो आपकी हरियाणा के सीमा वाले जिले में पाई जाती है। तो हरियाणा के सीमा वाले जिले में हरियाणवी, मध्य प्रदेश के सीमा वाले जिले में मालवी, आपका जो है मेवाती आपका भरतपुर, अलवर, कोठी में पाई जाती है। सांचोरी, जालोर, पाली, उदयपुर में पाई जाती है। कांकरेज जो है द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो कि आपके जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर में पाई जाती है। नागौरी नस्ल की जो गाय है वो आपकी नागौरी के सुहालक प्रदेश, इसका बैल जो होता है चुस्त मजबूत कद का काठी होता है। ये कहाँ पाई जाती है? नागौर, बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है। थार पारकर जो है इसका उद्गम बाड़मेर के मलानी प्रदेश में हुआ है। इसकी दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है जो कि आपकी उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती जिले में पाई जाती है। राठी है लाल सिंधी साहिवाल का मिश्रण होता है, ये गंगानेर, नगर, जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। ये भी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल है। आपके अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ में आपकी कौन सी गाय पाई जाती है? गिर गाय। कौन सी? गिर गाय। और इसे रेडा या अजमेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेडा या अजमेरा भी कहते हैं। तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है राठी। ठीक है। और गिर गाय कहाँ पाई जाती है आपकी? गिर गाय भी आपकी क्या है? गाय की एक नस्ल है। तो गाय की नस्ल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। और बकरी की नस्ल कौन कौन सी हमने पढ़ी यहाँ पर? जमनापुरी, लोही, जखराना, बरबरी, है ना, और पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी। तो ये आपकी हमने बकरी की नस्ल और गाय की नस्ल आज की वीडियो में हमने देखा। अगली वीडियो में हम भैंस की और आगे जो नस्ल है उनके बारे में हम बात करेंगे, पशुओं के जो प्रमुख पशु हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, जमुनापुरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, लोही सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है, जखराना दूध और मांस दोनों श्रेष्ठ देती है, और बरबरी जो है सबसे सुंदर बकरी की नस्ल है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपना रिस्पॉन्स दीजिए, हमें कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नई नस्लों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।